नंदनवन जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने घर में अकेली रहती थी, क्योंकि बंटी चिड़ा गया हुआ था दूसरे जंगल काम करने। वो 2-3 महीने में कभी कभार एक बार आ जाया करता था। उसके साथ काम करने वाला भूरा कौवा आकर टुनटुनी को संदेश देता है। वह कहता है कि टुनटुनी बहन, बंटी चिड़ा ने आपको संदेश भिजवाया है। उसने कहा है कि टुनटुनी से कह देना कि वो मेरा इंतजार न करे। मैंने यहाँ पर अपनी अलग दुनिया बसा ली है। इतना कहकर भूरा कौवा वहां से चला जाता है। टुनटुनी को उस पर विश्वास नहीं होता। वह सोचती है कि मेरा बंटी मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। हमारा कितने सालों का रिश्ता है, ऐसे क्षण भर में थोड़ी ना खत्म होगा। ऐसा सोचते सोचते रात हो जाती है और वह बेचारी सो जाती है। इसी तरह से उसके दिन गुजरने लगते हैं। सुबह होती है और वह दाना खाने के लिए बाहर जाती है। टुनटुनी की शादी बंटी से हुए 4-5 साल हो गए थे, लेकिन उसको अभी तक कोई बच्चा नहीं था। इसीलिए बंटी उससे नाराज भी रहता था। यही सोचते सोचते वह चली जा रही थी कि कहीं बंटी ने नाराजगी में ऐसा संदेश तो नहीं भिजवा दिया। वह सोच ही रही थी, तभी उसकी सहेली मोना कबूतरी आ जाती है और उससे बातें करने लगती है और कहती है, टुनटुनी बहन, भूरा कौवा ने पूरे जंगल में खबर फैला दी है कि बंटी चिड़ा ने दूसरी शादी कर ली है दूसरे जंगल में जाके। टुनटुनी चिड़िया कहती है, नहीं मोना, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा बंटी मुझसे बहुत प्यार करता है। वह जरूर लौट कर आएगा। अभी वह मुझसे नाराज है। तभी वहाँ पर सोना चिड़िया आ जाती है और वह भी यही बात कहती है। उससे भी टुनटुनी यही कहती है, नहीं सोना बहन, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे बंटी के ऊपर मुझे पूरा विश्वास है। वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। और टुनटुनी चिड़िया बेचारी पहले से ही परेशान थी। ऐसी बातें सुनकर वह घर आ जाती है और इसी तरह से दिन बीतने लगते हैं। कई महीने बीत जाते हैं, लेकिन बंटी का कोई अता पता नहीं होता। वह हमेशा इंतजार करती रहती है कि बंटी आ जाएगा आ जाएगा। इसी तरह से एक दिन उसकी माँ उससे मिलने आई। टुनटुनी चिड़िया ने अपनी माँ से कुछ भी नहीं बताया था। उसकी माँ कहने लगी, बेटा, तुम इतनी दुखी सी क्यों लग रही हो? इतनी कमजोर कैसे हो गई हो बेटा? बताओ ना, क्या चल रहा है तुम्हारे घर पे? इतने दिनों से तुम मुझसे बात भी नहीं की। टुनटुनी कहती है, माँ, मेरा बंटी मुझसे नाराज होके कहीं चला गया है। वह काम पे गया था, वह घर वापस ही नहीं आया। 5-6 महीनों से उसका कोई अता पता नहीं है। और इस तरह से अपनी माँ के गले लग जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। उसकी माँ भी एकदम आश्चर्यचकित हो गई थी कि बंटी तो मेरी बेटी से बहुत प्यार करता था। दोनों माँ बेटी खूब रोती हैं और इस तरह से टुनटुनी का दुख भी थोड़ा हल्का हो जाता है। फिर उसकी माँ कहती है, चुप हो जा मेरी बच्ची, इतना मत रो, तू बीमार पड़ जाएगी। अभी तेरी माँ जिंदा है, तू चल मेरे साथ मेरे घर पे। टुनटुनी कहती है, नहीं माँ, मैं वहाँ नहीं जा सकती। भाई भाभी क्या कहेंगे, मैं यहीं ठीक हूँ। फिर उसकी माँ कहती है, अच्छा फिर ठीक है, ये ले कुछ पैसे रख ले और इस पोटली में अंगूर के कुछ बहुत ही अच्छे बीज हैं। इसे लगा देना अपने खेत में। इसकी लताएं बहुत जल्दी बड़ी होती हैं और इसके फल भी बहुत जल्दी लगते हैं। इसे बेच कर तू अपना जीवन यापन करना और मैं तुझसे मिलने बराबर आती रहूंगी। ऐसा कहकर उसकी माँ वहाँ से चली जाती है और टुनटुनी सोचने लगती है कि मैं किस खेत में इस बीज को लगाऊं। तब उसे याद आता है कि उसके घर के बाहर ही कुछ जमीन खाली पड़ी हुई है। उसी में उस बीज को लगा देती है जाके और रोज सुबह शाम उसमें पानी डालती है और उसकी बहुत देखभाल करती है। इस तरह से वह उसका रोज का काम बन गया। अब वह बिजी भी रहती थी, इसलिए उसे बहुत टेंशन भी नहीं रहती थी और धीरे धीरे वह अपनी जिंदगी अकेले जीना सीख रही थी। और बहुत ही जल्द लताएं बड़ी हो गई और उसमें फल भी लग गए। टुनटुनी वह देखकर बहुत खुश हुई। अपनी मेहनत का फल देखकर उसे बहुत आनंद आया। उसने अपने घर के बाहर ही फलों को बेचना शुरू कर दिया और जंगल के सारे पक्षी ताजे ताजे अंगूर सस्ते दामों में खरीद कर ले जाते थे और बहुत ही खुश रहते थे टुनटुनी से। सभी टुनटुनी को बहुत प्यार करते थे, क्योंकि वह हमेशा सबकी मदद करती थी। जिनके पास पैसे होते थे उनको पैसे में देती थी, जिनके पास पैसे नहीं होते थे
उनको वैसे भी वह अंगूर खिला देती थी। इस तरह से जंगल के सारे पक्षी उसी से अंगूर खरीदने के लिए आते थे। इस तरह से टुनटुनी की अच्छी कमाई होने लगी। अंगूर इतना ज़्यादा फैल गया था कि दिन दूना रात चौगुना बड़ा होता जा रहा था। उसके घर में भी उसकी लताएं फैल गई थी। इस तरह से रोज वह सुबह अंगूर तोड़ती और शाम तक उसको बेचती और अपना जीवन बहुत ही अच्छे से बिताने लगी। और इस तरह से उसके पास बहुत सारा धन इकट्ठा हो गया और वह सोचने लगी, काश मेरा बंटी मेरे पास होता, आज मेरी तरक्की देखकर वह बहुत खुश होता। हे भगवान, मेरे बंटी को मेरे पास भेज दीजिए। अपना काम करती रहती और बंटी के बारे में बेचारी टुनटुनी सोचती रहती, लेकिन उधर बंटी को उसकी कोई फिक्र न थी। जंगल के पक्षी उसे समझाते भी कि टुनटुनी, बंटी तो अब तेरे पास वापस नहीं आएगा, तू भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जा और कोई अच्छा सा चिड़ा देखकर अपनी शादी कर ले। लेकिन टुनटुनी किसी की एक न सुनती। वह कहती कि मैं बंटी का हमेशा इंतजार करूंगी, कभी दूसरी शादी नहीं करूंगी। मेरा बंटी एक दिन जरूर वापस आएगा। और सच में ही एक शाम को जब वह बैठी हुई थी अपने घर के बाहर, तभी बंटी आता है। वह उसे देखकर खुश हो जाती है, लेकिन वह फिर से मायूस हो जाती है जब वह उसके पीछे एक चिड़िया को आते हुए देखती है। तभी बंटी आकर उसके घर के सामने बैठ जाता है और कहता है, टुनटुनी, तू मेरे घर पे कब्जा करके इतने दिनों से बैठी हुई है, निकल जा मेरे घर से। अब मैं मेरी दूसरी पत्नी के साथ आ गया हूँ और यह घर मैंने बनाया था, इस घर से निकल जा। और उसकी पत्नी भी आगे आकर कहती है, चुड़ैल, मेरे घर पे तू कब्जा जमा के बैठी हुई है इतने दिनों से, ये मेरे पति का घर है। बंटी चिड़ा आगे आकर कहता है, पिंकी, तुम मत बोलो, मैं इससे बात करूंगा। और कहता है, देख टुनटुनी, तू सीधे से यहाँ से निकल जा। कभी मेरा तेरा रिश्ता हुआ करता था, उसी का लिहाज कर रहा हूँ, नहीं तो मैं तुझे धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल दूंगा। बंटी की बातें सुनकर टुनटुनी को तो जैसे सदमा सा लग गया, लेकिन फिर वह अपने आप को संभाल कर बोली, बंटी, मैंने और तुमने मिलकर ये घर बनाया था, तुम्हारा अकेले का नहीं था ये घर। और तुम 5-6 महीने से इस घर में नहीं आए हो। इसकी देख रेख सब कुछ मैंने किया है। मैंने तुम्हारा कितना इंतजार किया, रात रात भर नहीं सोई, मैं तुम्हारे इंतजार में पागल हो गई थी। लेकिन अब इस घर का फैसला पंचायत ही करेगी। अब तुम मेरे पति नहीं हो, अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है तुम बदल गए हो। और इस तरह से पंचायत बुलाई गई जंगल में। जंगल के सारे पक्षियों ने टुनटुनी का संघर्ष देखा हुआ था, इसलिए सभी पक्षी टुनटुनी की तरफ ही थे और बंटी चिड़े को सभी कोस रहे थे। तभी बंटी चिड़ा और पिंकी भी आ गई। पिंकी ने सोचा कि अपनी मीठी मीठी बातों में इन पक्षियों को फंसा लूंगी, लेकिन कोई भी पक्षी टुनटुनी के विपक्ष में नहीं बोला। टुनटुनी का घर टुनटुनी को मिल गया। बंटी और पिंकी अपना समूह लेकर अपने जंगल को वापस चले गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मुसीबत के समय में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और मुसीबत के समय में अपने दोस्तों का हमेशा साथ देना चाहिए। और इस तरह से टुनटुनी बंटी चिड़े को भुलाकर खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है और जंगल के सारे पक्षी टुनटुनी को बहुत पसंद करते थे। हंसी खुशी एक साथ सभी लोग मिलकर रहने लगते हैं।